हाय एवरीवन। सीयूईटी 2024 के अंदर सेंटर पे जाने के बाद जो मिसमैनेजमेंट लगातार बच्चों को देखने को मिल रही है ना, इसका खामियाजा ना ही कोई सेंटर वाला भुगतने वाला है, ना ही जो एग्जाम बॉडी कंडक्ट करवा रही है श्री 108 एनटीएजी, ना वो भुगतने वाले हैं, ना ही जो हायर लेवल पे हमारे ऑफिसर्स बैठे वो भुगतने वाले हैं। इस मिसमैनेजमेंट का खामियाजा सीधा सीधा सिर्फ हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। शायद वो जो ऊपर लेवल पे लोग बैठे उन्हें ये नहीं पता कि ये जो एग्जाम सर आप ले रहे हो ना, बच्चे पूरे पूरे साल से लगे हुए हैं। कुछ बच्चे 6 महीने से दिन रात एक करते हैं, और अगर आखिरी के 15 दिन बच्चों की हालत आप देख लो ना, तो ऐसी मिसमैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि आपके एंड पे कभी होगी। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मिसमैनेजमेंट हो इसलिए रही है क्योंकि शायद आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही। यार आपके घर में शायद किसी बच्चे ने अभी तक पेपर दिया नहीं होगा, या तो आपके बच्चे जो है वो बड़े हो गए होंगे, या तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, तो आपको ये बात फील नहीं हो रही। हमारे घर के अंदर जो है ना वो बच्चे पेपर देते हैं, हम खुद जाके सेंटर के बाहर खड़े होते हैं, पेरेंट्स की हालत देखते हैं, बच्चों की हालत देखते हैं, उसके बाद उनका दुख दर्द पूरा ऑब्जर्व करने के बाद ना सर यहाँ पर आके खड़े होकर आपको कुछ बोल पाते। ये सर बहुत बुरा हाल हो रहा है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को जरा कमेंट सेक्शन दिखा देता हूँ। ये कमेंट सेक्शन मैंने हमारा खोला हुआ है, सर एक बार पढ़ के देखिए। आफ्टर माय फादर आई वांट टू सपोर्ट माय डैड फाइनेंशियली, एंड आफ्टर रिटायरमेंट आई वांट टू गिव अ बैलेंस एंड पीसफुल लाइफ, बट नाउ आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि सपने भी आप ही दिखाते हो। सपने भी तो आप ही ने दिखाए ना कि बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर अगर हम पहुंचेंगे तो हमारी लाइफ सेट होगी, और बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंचने के लिए बहुत अच्छे नंबर सीयूईटी के अंदर लाने। लेकिन सेंटर के एंड पे इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट है कि जो बच्चा दिन रात एक करके बैठा है ना, जो बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरे बोर्ड के अंदर 98% मार्क्स हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी के अंदर, ये बच्चों के कहने हैं। आप एक बार सर उठा के जरा रीसेंट हमारी 2-3 वीडियोस उठा के देख लेना, उनके नीचे के कमेंट सेक्शन उठा के देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बच्चे कितने परेशान हैं। एक लेडी ने जो है वो कमेंट करके हमें बताया, इन्फॉर्मेशन दी, उनके सेंटर पे हाथापाई हो रही है। मतलब ये दिन देखने को मिलेंगे, पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ हाथापाई हो रही है। ये हालात है। आप पढ़ के देखो सर, पढ़ के देखो सर। आई अप्रिशिएट दैट यू आर स्पिटेड फैक्ट्स। बड़ी मुश्किल से 12th खत्म हुआ था, एंड देन सीयूटी एग्जाम इज सो डिफिकल्ट फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। ऊपर से एग्जाम में टाइम भी कम, टाइम ही नहीं दे रहे सर। आके बच्चों की 45 मिनट का पेपर है, आपको भी पता है सर 45 मिनट का पेपर है, उसके अंदर कभी बच्चों की फोटो चिपका रहे हैं, कभी बच्चों के सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बच्चे का पेपर कब देगा? एंट्रियां लेट हो रही है, एंट्री लेट हो रही है, बीच बीच में फोटो साइन करने के लिए आ रहे हैं। 10 मिनट पहले उन्होंने मैथ्स का पेपर वापस ले लिया, फिर बोला आई एम जोकिंग, ये लो पेपर अभी 10 मिनट बाकी है। जोक कर रहे हैं पेपर के बीच में, जोक चल रहा है सेंटर पे। मैंने तो ये भी देखा कि सेंटर पे एग्जामिनर सो रहे हैं, इन्विजिलेटर सो रहे हैं सेंटर पे। मेरा भी एग्जाम सेंटर वाला था, मैं ड्रॉपर हूं सर। बच्चे ने ड्रॉपर लिया हुआ सर, इनके भी हाल सुन लो। मैं ड्रॉपर हूं सर, बार वाला खराब है, ऑफलाइन होना ही नहीं चाहिए था। मैं ये बहुत समय से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बेस्ट था, टाइम से पहले सिग्नेचर करवाए जा रहे थे पिछली बार, और इतना ओएमआर भरने का झंझट भी नहीं था, चुपचाप टिक करना था। स्टॉप एनटीए ट्रेंड करते हैं, ठीक है सर। मुझे लगा था एनटीए ने सैट से इंस्पायर होकर सीयूटी बनाया, पर देखकर हालात बिल्कुल वैसी नहीं लग रही। साउथ कोरिया के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसे ये सुने यूं कहते हैं, उसके लिए वो लोग लिटरली ट्रैफिक रोक देते हैं। भाई ट्रैफिक क्या, ये सेंटर पे ठीक से काम हो जाए मेरे बेटा तो ही बहुत बड़ी गनीमत बात है। ट्रैफिक तो ये कहाँ रोकेंगे? ट्रैफिक तो हमारे तब निकलेंगे जब हमारे बड़े बड़े नेता गुजरेंगे ना, सिर्फ तभी ट्रैफिक निकलेंगे। आप हम तो कूड़े हैं भाई, हमारे लिए थोड़ी टॉप ट्रैफिक रुकेंगे। फिर बोलेंगे ये देश के युवा ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे बढ़ोगे, ऐसे बढ़ाओगे तुम आगे? बढ़ा दिए तुमने आगे भाई, बढ़ा दिए युवा आगे। सर इन आवर सेंटर इन्विजिलेटर डिड नॉट इवन टेक आवर एडमिट कार्ड। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। स्टॉप एनटीए। बच्चों की हाय लगेगी, लगेगी भाई, सच में लगेगी, क्या बोलें। हमारे सेंटर पे तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ही 2 बच्चे एब्सेंट थे, टीचर ने उनके पेपर वहां नहीं रखे और बाद में पेपर चेंज कर दिए। 2 बच्चे बीच में अगर एब्सेंट है तो टीचर को क्या जो बुकलेट उनके नाम की आई हुई है वो उनकी सीट पर रखेंगे ना? नहीं, आगे दे दिए, फिर वापस से पेपर ले रही, फिर बट रहे पेपर। 2 पेपर 45 मिनट के अंदर, यही हाल हो रहे हैं सर, यही हाल हो रहे हैं। अब भाई देखो, मेरे जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ पे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ बेटा, 99% बच्चा ऐसा, मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई, जितने बच्चे मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हैं, 99% बच्चा ये कह रहा है कि सर बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है
कि सिर्फ आप अकेले ऐसे नहीं हो, ये सभी के साथ तो ऐसा हुआ है। किसी बच्चे को पेपर करने के लिए 20 मिनट मिले हैं, किसी को 30 मिनट मिले, किसी को 25 मिनट मिले, सबका यही हाल है बेटा, ऑलमोस्ट सबका यही हाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर परेशानी आई है तो वो सभी के लिए आई है, और परेशानी अगर नहीं आती तो वो सबके लिए ही नहीं आती, ठीक है। देखो मुझे तो नहीं लगता कि इस देश के अंदर ऐसा होगा कि ये हमारी बात सुनेंगे और कोई अच्छा सा निर्णय लेकर या तो अपनी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करके ये पेपर फिर से रिकंडक्ट कराएंगे, तसल्ली से पेपर लेंगे, कायदे से पेपर लेंगे। ये तो मुझे नहीं लगता, मैं मतलब 99% श्योर हूँ कि ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, हमारा जो भी है भाई, आगे के पेपर, बस आप आगे के पेपर पे ध्यान दीजिए। ये तो हो ही गया जो होना था अब, ठीक है। इसमें तो ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। ये वीडियो अगर कोई ऑफिसर देख रहे हैं तो सर प्लीज़ इन बच्चों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो देख लेना। बाकी देखो सबका बुरा हाल है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली डाउन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब सबके ही बुरे पेपर गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ डाउन जाएगी आप लोगों की, क्योंकि उतना अच्छा स्कोर बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे उसके अंदर। तो बेटा चिंता मत कीजिए, इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट तो फिर वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है ना, और अगर इफ़ इट इज़ ईजी तो फिर वो सभी के लिए ईजी है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। अब जो बीत गया उसको छोड़ो, आगे जो आपके पेपर है उन पे थोड़ा सा फोकस लगाओ, उनको उनके बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि जो है वो करियर इसके बाद खराब होगी, क्योंकि सब बच्चों के बुरे हाल है बेटा, किसी के पेपर अच्छे नहीं गए हैं। तो आराम से चिल रहो, रिलैक्स रहो, ठीक है। ये वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो डाउनलोड करके या ये वाली वीडियो डाउनलोड करके आप ट्विटर पे एनटीए को टैग कर दीजिएगा, जो ऑफिसर्स है उनको टैग कर दीजिएगा, एटलीस्ट ये बात वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। नहीं है यार, बिल्कुल बिल्कुल बुरा हाल मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल मचा हुआ है। तो मैं आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करूँगा, रिलैक्स रहो, ठीक है। आप ये लोग तो आप लोगों के सपने तोड़ते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, बट आप लोगों को आपके घर वालों के लिए जो है वो खड़े रहना हमेशा से, ठीक है। बच्चा भी कह रहा था ना सर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, बेटा दिल से आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, आप लोग बिल्कुल फाइनेंशियली सपोर्ट किया, आप बहुत कुछ अच्छा करोगे। चिल करो, रिलैक्स रहो, आगे वाले पेपर के ऊपर फोकस करो, इन सबको अब भूल जाओ बिल्कुल। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।